मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक रॉड को मूव करा हूं जो कि कंडक्टर है। अब आपको पता है कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का भी तो मूवमेंट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूवमेंट करा रहे हैं, तो इससे फोर्स लगेगा क्या? फोर्स अगर मैं बोलूं फ्लाइंग स्लेट हैंड को, चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होता तो फोर्स किधर आता? अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज आए तो उसी डायरेक्शन करंट जाएगा, तो थंब का डायरेक्शन क्या बता रहा था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उस पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर एक्यूमुलेट होंगे? इस पोल पे, ठीक है, इस तरह। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर होंगे, है ना? ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर है। अब इस कंडक्टर में जो पोलैरिटी आई है उसकी वजह से क्या इंड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट कराने तो लॉरेंज फोर्स आता था चार्ज पे, नहीं तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर बना देता हूं इस मूवमेंट के, चार्ज पार्टिकल पे ऊपर तरफ क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड लाइन क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ, जिस तरफ फील्ड लाइन होगा पॉजिटिव चार्ज फोर्स उधर ही लगेगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते थे? बराबर होते थे क्या? अब मान लो कि चार्ज पार्टिकल ऊपर गया, उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या आता था? क्यू वी बी साइन थीटा बराबर क्यू इंटू टी। क्यू से क्यू कैंसिल, थीटा किसके बीच एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है 90 डिग्री, ठीक है। तो वी बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू ई, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ गया? वी इंटू टी। अब जो ईएमएफ जनरेट हुआ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ईएमएफ आएगा। अब यहाँ पे जो ईएमएफ है, बताओ हायर पोटेंशियल में कौन है? ये है। और लोअर पोटेंशियल में, क्योंकि फील्ड लाइन किधर से किधर होती थी? फील्ड लाइन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं अगर डी ए माइनस वी बी निकालना चाहूं तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ दी है, एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ई इंटू एल। तो ई की वैल्यू क्या है? वी बी, बाहर बाहर वी बी एल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आने क्या है? वी बी एल, और यही क्या होता था? ईएमएफ। मोशन की वजह से जो ईएमएफ है इसलिए हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, ओके, समझ में आई? अच्छा, मैंने एक यू शेप्ड ट्यूब फ्रेम बनाया था, उसमें मैं कंडक्टर को घुमा रहा था। ये वही कंडक्टर है, क्या है? ये वही कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर की बातें देख रहा हूं, अगर मैं इसमें ईएमएफ बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊं? इक्विवेलेंट जो ईएमएफ का डायग्राम बनाऊंगा तो ये आएगा क्या? ये हायर पोटेंशियल, ये हायर में से लोअर को माइनस करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्या आया था? बी ए माइनस बी बी। वेक्टर फॉर्म में क्या आया था? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल, या मैंने उसको ऐसे लिखा था वी बी एल इफेक्टिव, वी बी एल इफेक्टिव या एल क्रॉस एल, ठीक, वी बी एल इफेक्टिव, ओके। ये सारी बातें हमने कर ली थी, आई होप आप लोग को इसमें कोई तो डाउट नहीं हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट से देखा, अगर वी और बी क्या हो जाए? पैरेलल, मतलब रॉड को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल घुमा दूं या पैरेलल ट्रेवल कराऊं तो क्या आएगा? ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या इसके अंदर? नहीं आएगा, जीरो। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर परपेंडिकुलर कर दूं तो भी क्या आएगा? जीरो, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता था? जीरो, ठीक है। अभी वो सारे केसेस हम देखने जा रहे हैं।
तो ये तो हमने बढ़ा दिया था। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। पहला केस देखेंगे इसमें। अब कंडक्टर को मैं ऐसे मूव करा, ये कंडक्टर है, ये वेलोसिटी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो बताओ ईएमएफ क्या चीज है? ईएमएफ क्या है? वी ए माइनस वी बी। समझ में आया कैसे? ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है? पैरेलल। जब पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता था? जीरो। तो यहाँ पे जो पी ए माइनस वी बी आएगा वो क्या आएगा? जीरो। ठीक। नेक्स्ट केस देखो, सेकंड केस। अगर मैं रॉड को कुछ इस तरीके से मूव करूं, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से मूव कर, चलो अपवर्ड डायरेक्शन, कोई बात नहीं ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर था, अभी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैंने इसको इस तरीके से मूव कर, चलो बताओ। वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे क्या? ये लेंथ है, लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल। वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर इज पैरेलल। तो भी क्या आएगा? जीरो। वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है, मतलब जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, बी क्रॉस बी करूंगा। अगर मैं मान लो बी क्रॉस बी करता हूं, फोर्स किधर है? फोर्स एफ बी आई। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाएंगे? अगर मैं इसको, चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? एफ बराबर क्यू वेक्टर बी क्रॉस बी, या तो राइट हैंड से करो या तो स्विंग लेफ्ट हैंड। वी क्रॉस बी, बी इधर है, बी इनवर्ड है। वी क्रॉस बी करोगे तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, वी क्रॉस बी किया तो जो वेक्टर आएगा वो लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्या? वी क्रॉस बी। अभी देखो वेलोसिटी एंड लेंथ वेक्टर क्या है? पैरेलल है। वी क्रॉस बी करोगे तो जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आ रहा है क्या? और वो किसके परपेंडिकुलर है? लेंथ वेक्टर के। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता था? जीरो। तो यहाँ भी वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? समझ पा रहे हो बात को? ठीक, चलो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक चीज और छुपी हुई, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी क्या है? पैरेलल। ये भी बोल सकते थे आप। ये एक ही चीज है, वेलोसिटी वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल करो और लेंथ वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बात एक ही है। मतलब अगर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया, या लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया, या वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल आ, तो जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है क्या? प्रोडक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पॉइंट में लिख लो, ये एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एल इफेक्टिव। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस वर्ड्स को लिख लेना आप लोग। क्या हमारा नहीं समझ आ रहा है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बोल रहे हैं ना, टीचर ही डर जाए बिल्कुल। कुछ तो सर यहाँ पे रॉकेट साइंस पढ़ा है। हाँ, ये समझ में आ रहा है?
सर हमें तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, अब बात कैसी कर रहे हैं? यहाँ से क्या याद पता निकला, इफ एनी टू वेक्टर, लिख लो यहाँ पे, इफ एनी टू वेक्टर becomes parallel, then no EMF will be induced. No EMF will be induced. मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर बी अगर वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर बी अगर वेक्टर एल के पैरेलल है, या वेक्टर एल अगर वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ये क्या हो रहा है, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ईएमएफ नहीं मिलेगा अपने को। उसके नीचे एक पॉइंट और लिखना, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड when velocity vector is perpendicular to magnetic field is perpendicular to displacement, तभी मिलेगा आपको, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसकी लेंथ है एल, ये रॉड इस डायरेक्शन जा रहा है, वेलोसिटी ये मान लो थीटा। चल दोनों ही केस इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड बताओ, रॉड की वजह से जो रॉड को मोशन कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है, देखो इधर ध्यान दो सभी लोग, क्या ये वेलोसिटी, लिखना बंद करो सभी लोग, क्या ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है क्या, ठीक है, तो लेंथ को भी क्या रखना है, तब ये इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। मैंने क्या बोला था, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बाय, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो इफ, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, तभी मिलेगा जब ये तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होंगे, लेंथ का बताओ, ये तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है यहाँ पे, तो इफेक्टिव लेंथ लेंगे क्या, ये वाली लेंथ लेंगे हम, ये वाली इफेक्टिव लेंथ, ये लेंथ कितना आएगा, 2, हाँ समझ गए, फाइनल हो सर, कुछ भी मानना है ए और बी। अच्छा ये बताओ डायरेक्शन किधर हो, इंड्यूस ईएमएफ, अगर मैं एक यहाँ पे रॉड रख देता 2 आवर लेंथ का, तो डायरेक्शन किधर होगा, ये 2 आवर लेंथ। सर परपेंडिकुलर मोशन करा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव। चलो देख लेते हैं, एफ बी आई है, या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ठीक है, आप जा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है, इस तरफ आएगा क्या, ओके समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, समझ में आई आपको, सही है ना, देखो दोनों ही एफ बी आई जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन पे, मोशन का डायरेक्शन ये है, उस डायरेक्शन में लेफ्ट फिंगर इंडेक्स इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या दे देगा, या तो आप ये, तो चलो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएं, इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड, चलो जल्दी से बताओ क्या क्या बोल रहा है, तो हमें किधर रखना है, मोशन की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर, तो जिधर अपना ये मिडिल फिंगर होगा वो कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल, और ये पढ़ाया था ना भाई, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डायरेक्शन अभी तो लेफ्ट हैंड यूज किया, तो मैग्नेटिक फोर्स निकाला था, तो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जिधर लगाओ वो इधर आएगा, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उधर क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। तो हमने कहा कि इतना दिमाग ही नहीं लगाना सर, दिमाग बहुत छोटा सा है सर, आपको जैसा बताओ, तो मैंने बोला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके, रीजनिंग क्यों, ये क्यों निकाला उन्होंने, देखा करनी नहीं है, याद करने में आसानी, इतने सारे ट्रिक्स आप पढ़ते, डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड
हाँ वो भी बोल सकता है, राइट हैंड। तो आपने क्या किया देखो, हम किधर हुआ, मोशन की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो ये भाई साहब हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। समझ में आया इंड्यूस ईएमएफ? अगर मैं बोलूं इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, अगर मैं इसको हटाऊं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये ऐसे बनेगी सही पे। और इंड्यूस ईएमएफ आएगा कितना ये बताओ, बी भी एल, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने। मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ट था बी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की, एल कितना है, एल इफेक्टिव हुआ यहां पे लिख लेना, एल इफेक्टिव। और ये कितना आएगा, बी बी इंटू 2 होगा। समझ में आया? अब इसको बताओ सर, रॉड को आप ऐसे लेके जा रहे हो, ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर मोशन नहीं करना है तो वेलोसिटी क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला v cos थीटा और ये v sin थीटा। v cos थीटा की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, नहीं, क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर होंगे ना, ये लेंथ के पैरेलल होंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो सब ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर है। तो क्या आएगा, अच्छा पोलैरिटी बताओ जल्दी से, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड, इंडेक्स फिंगर, तो ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ए है मान लो और ये बी। कुछ ऐसे बनेगा क्या, इंड्यूस ईएमएफ कितना है, तो ये जो मूविंग रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में एक बैटरी का काम करेगा, ठीक, और कितना आएगा, बी वी साइन थीटा इनटू एल। या थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो क्या आएगा, बी एल वी साइन थीटा। समझ आया? चलिए वेलोसिटी से मूव करें, पूरा जो सिस्टम है वेलोसिटी से मूव कर, ठीक है, ओके। राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करें, ठीक है। चलो बताओ मोशन किधर हो रहा है, मोशन इस तरफ हो रहा है, ध्यान इस तरफ करो। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इंडक्शन में तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हायर पोटेंशियल। तो ये वाला जो पॉइंट है किधर होगा, हायर पोटेंशियल। ये भाई साहब हायर पोटेंशियल पे होंगे और ये अपने को क्या चाहिए, एल इफेक्टिव, फाइनल और इनिशियल के बीच में इफेक्टिव लेंथ चाहिए। तो इफेक्टिव लेंथ हमें पता कर लेना, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट मैं रिजॉल्व करूंगा, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मोशन आ गया, तो उसकी वजह से एक कंपोनेंट, तो ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये क्या है, एल साइन थीटा। भाई अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। अगर वेक्टर पैरेलल है, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलली, तो वो चेंज डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब वो वेक्टर चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। मान लो वेक्टर है, वेक्टर टू ऐसे ही, इसके पैरेलल में कहीं भी उठा के रख दो, डायरेक्शन सेम रखो, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो भाई एल साइन थीटा ये था, एल साइन थीटा ये होगा, ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो टोटल इफेक्टिव लेंथ क्या आया, ईएमएफ जो इंड्यूस हो कितना आएगा, बी वी एल इफेक्टिव। क्या लिखोगे आप लोग, एल प्लस एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा प्लस, ठीक है, टोटल लेंथ क्या है, तो बी वी एल प्लस एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा प्लस एल। तो इफेक्टिव जो सॉरी जो इंड्यूस ईएमएफ आया क्या आएगा, बी वी 2l ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया 2b l 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका इंड्यूस है। चलो सभी लोग बताओ क्लोज लूप में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो, इस पूरे सिस्टम को जब बता रहे हो क्या है इंड्यूस ईएमएफ। देखो अब 4 फ्रेम है क्या अपने पास, 4 वायर है एल लेंथ के, ये वाला लेंथ तो पैरेलल है क्या मोशन के, इसमें तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं, इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ 0, इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0। क्यों, रीजन क्या है, हाँ वेक्टर एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी। यहाँ पे भी रीजन क्या लिखोगे, वेक्टर एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इन दोनों ही ब्रांच। अब ये दोनों ब्रांच क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, ऐसे जाके बताओ इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, थंब किधर होगा, मोशन की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो मिडिल फिंगर क्या दे देगा, हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन, तो हायर पोटेंशियल अपवर्ड होगा, ओके। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे
तो उसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़े। फर्दर इसको अगर मैं ऐसे लिखना, आप लोग बना लेना ऐसे, ये सर्किट रिड्यूस हो क्या है कुछ इस तरीके से है। इसको एक ही फील्ड में बनाना, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, समझ पा रहे? ये इस तरफ जा रहा है बी वेलोसिटी से, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इसको रिप्लेस किया। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा वो कंडीशन में बनाऊंगा। चलो बताओ कैसे बनाऊं। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल, इस वायर में भी, क्योंकि ये पूरा फ्रेम ही जा रहा है ना सर बी वेलोसिटी से, इसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। इन अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे हायर पोटेंशियल मिलेगा। तो ये लोग कुछ इस तरीके से मैं दिखाऊंगा इसमें, अगर इंड्यूस दिखाना होगा। ये कितना आएगा, ये बी बी एल, ये भी कितना आएगा बी बी एल, क्योंकि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा इसमें करंट कितना है, करंट इंड्यूस होगा, तो इसमें करंट, इस सर्किट में करंट कितना है ये बताओ भाई। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा, ये भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सेम करंट बनाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि ईएमएफ सेम है, सेम का रेजिस्टेंस भी वायर का सेम होगा, सब आइडेंटिकल है। तो करंट क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे बताओ, अब ये सर्कुलर लूप जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो ये जो ईएमएफ रिड्यूस होगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एल इफेक्टिव। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब दोनों ही एक सेमी सर्कुलर ही, एक सेमी सर्कुलर पार्ट ये है, इन दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये सेमी सर्कुलर पार्ट होता, अपर सेमी सर्कुलर पार्ट, तो ईएमएफ रिड्यूस की डायरेक्शन किधर, सॉरी हायर पोटेंशियल किधर होता, इस तरफ। भाई थंब को किधर रखोगे, मोशन की डायरेक्शन, ठीक है। थंब को हमने रखा मोशन की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर, तो मिडिल फिंगर क्या दे देगा आपको, ये हायर पोटेंशियल ये हो गया। तो मैं ऐसे बनाऊंगा अगर मुझे बनाना होगा, यहाँ पे भी वही कंडीशन, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल क्या आएगा, बी बी टू आर, यहाँ पे भी क्या आएगा, बी बी टू आर, समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आल्सो परपेंडिकुलर टू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या है, टू आर, यही तो है एल इफेक्टिव, जो कि कितना है, टू आर। ये एल इफेक्टिव के भी परपेंडिकुलर है, सॉरी, इसलिए हमें इंड्यूस ईएमएफ मिला और कितना तो अच्छा होता है। सर्किट में करंट फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना चाहेगा, ये भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आएगा करंट, जीरो। यहाँ पे बताओ, इसके से ही तो मैंने स्टार्ट किया था मोशनल ईएमएफ। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, स्लाइड करो इस, ठीक है, कंडक्टिंग स्लाइडर, इस फ्रेम के ऊपर मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो करंट कुछ ऐसा बनाएगा ये, ताकि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बने हमसे। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट इस तरफ जाना चाहिए, क्या, ये तो जब आपने लेंज लॉ जो पढ़ा हुआ था उससे कर दिया, ठीक। तो ऐसे जाएगा करंट, हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता चली। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मोशन किधर है, इस तरह, फील्ड किधर है, इस तरह, तो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन क्या दे देगा आपको, हायर पोटेंशियल इधर हो गया, और करंट किधर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाऊंगा क्या, बैटरी को इसी के ऊपर, फ्रेम के ऊपर, फ्रेम के ऊपर ही इसको ऐसे दिखाओ, तो ये कितना आएगा, बी बी एल। देखो आप, सर मुझे लग रहा है आपने यही गेम किया होगा, पता नहीं, चलो समझ में आई, बी वी एल। अब इसमें इंड्यूस करंट आएगा, अब यहाँ पे इंड्यूस करंट जीरो नहीं होगा, इंड्यूस करंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, अब यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड है, हायर पोटेंशियल किधर हो, जल्दी से बताओ, अब किधर रखोगे, सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गया ऐसे, ठीक है चलो।
ये क्या है, थंब इन द मोशन ऑफ कंडक्टर और इंडेक्स फिंगर। तो हायर पोटेंशियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये प्लस होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा क्या, ये प्लस और ये माइनस, और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जल्दी से बताओ, पी वी एल। एल इफेक्टिव यहाँ पे क्या है, एल के बराबर, बस एक काम कर दो, आपको मैंने टिकट बता दिया यहाँ पे कितना है, म्यू नॉट, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। लिखो यहाँ, जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर इनटू वी। एल इफेक्टिव कितना है, एल, ये आएगा इंड्यूस ईएमएफ। चलो अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, ये समझ में आया, हाँ ठीक। इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट। अब रॉड को बिल्कुल ऐसे फिर वायर के परपेंडिकुलर रख के मोशन करेंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं किधर, ठीक। सेम करंट ऐसे फ्लो आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ले डाउन किया, अब इसको मैं मोशन कर रहा हूँ इस तरह, इसकी लेंथ है। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने किया हो, ठीक है। अब बताओ हायर पोटेंशियल किधर होगा, कैसे कर, तो इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सब छोटे छोटे टुकड़े दूर पे, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ मतलब डिस्टेंस भी वेरिएबल है, और ये लेग पूरा लेना पड़ेगा ना मतलब। चलो, मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब एक्स डिस्टेंस की दूरी पे आपने एक छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट किया, मान लो dx लेंथ में, dx लेंथ, ये लेंथ है l और ये है dx, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे मान लो इस छोटे से टुकड़े का मोशन किधर हो, ये लेंथ है dx, और dx क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है ना, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, dv मान लो, और कितना होगा, bv इंटू dx, ठीक है। इस छोटे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अभी अभी आपने बोला सर आर डिस्टेंस की दूरी पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर है, तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स, याद रखो। अब पूरा इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक, ये मान लो डिस्टेंस है ए, मान लीजिए ए दिया हुआ है और ये एल है, तो पूरा ये कितना होगा, ये पॉइंट ए पे है और ये ए प्लस एल, ये पूरा डिस्टेंस ए प्लस एल। अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो कहां से कहां तक लगाऊंगा, ए से ए प्लस एल, ये बात समझ में आ रही है। ये एलिमेंट अपने पास कहां से प्रेजेंट है, ए से लेके ए प्लस एल तक। जब एलिमेंट ही नहीं है तो बात नहीं हो, एलिमेंट है अपने पास। अब पूरा आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। ये मान लो पॉइंट है पी, इस पॉइंट को नाम दे दिया पी और इस पॉइंट को नाम दे दिया क्यों, बताओ हायर पोटेंशियल किधर, मोशन की डायरेक्शन में थंब, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, तो ये जो मिडिल फिंगर कौन सा डायरेक्शन दे देगा, हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल इधर होगा और ये लोअर पोटेंशियल। अगर मैं वी क्यू माइनस वी पी लिखूं, वी क्यू माइनस वी पी, क्योंकि वी क्यू क्यू पॉइंट है हायर पोटेंशियल, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा प्लस और माइनस, तो वी क्यू माइनस वी पी क्या आ जाएगा सर, न्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 का, ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें 2 पाई dx अपॉन में x, a से a प्लस 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है
लॉग एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 पाई इन ब्रैकेट एल एन एक्स। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? ए से ए प्लस। अब सॉल्व करोगे तो वी क्यू माइनस वी पी जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जो कि क्या है, वी क्यू माइनस वी पी, वो कितना होगा? म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। ये आएगा क्या? ठीक है, आया। तो लूप का ईएमएफ नेट ईएमएफ निकालना है, ठीक है, मतलब 0 आएगा वो, ठीक है। अगर लूप में कोई करंट नहीं है ना इसमें, अगर आप लगाओगे यहाँ पे, बताओ किसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा? इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने वेलोसिटी इधर रखा था, पहले आपको याद हो, मैंने कहा कुछ सिखाते हैं इधर, कुछ लोगों ने तो इधर ही बना दिया, नहीं बना, ठीक। चलो, इसमें ईएमएफ 0 होगा और इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। इंड्यूस होगा तो इसमें होगा सर, कितना होगा? हायर पोटेंशियल किधर होगा? बताओ। थंब किधर रखोगे? मोशन की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और मिडिल फिंगर क्या दे देगा आपको? हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन। तो ये हायर और ये लोअर, माइनस प्लस, ठीक। सिमिलर केस इसमें भी है, माइनस प्लस। कितना आएगा? बी एल बी। ये कितना आएगा? बी एल बी। अब वो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना जाएगा, और यहाँ पे भी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना चाहिए। चलो चलो, मान लो इधर से हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। लूप में जब केवीएल लगाओ, क्या है सर? प्लस से किधर जा रहे हो? माइनस। तो क्या लिखोगे? माइनस बी एल बी। माइनस से किधर जा रहे हो? प्लस बी एल बी। अगर मुझे ईएमएफ ऑफ द लूप निकालना तो पूरे लूप में चलेंगे, तो क्या है? 0 बराबर 0 आ गया क्या? मतलब लूप का ये क्या है यहाँ पे? 0। ईएमएफ ऑफ द लूप पूरा, ईएमएफ ऑफ द लूप आएगा आपको 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन बताओ। एम एंड एन ये लगाओ, ठीक। किधर से भी चलो, किधर से? एम से एन जाना है। मान लो ये एम है और ये एन है। एम और एन के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो एम से एन की तरफ जाते, ठीक है। तो वी एम, आपको पता है ओपन सर्किट में केवल कैसे लगाना है? वी एम किधर जा रहा है? प्लस से क्या लिखूंगा? माइनस वी एल वी इक्वल टू वी एम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन क्या है? ये पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन, वी एम माइनस वी एन इक्वल टू बी एल वी। यह समझ में आया? ऐसे करना है आपको, वो तो पूरे लूप का 0 है। तो बी एल ये मस्त आपस में बातें कर, कोई सो रहा है। सर ये तो डेली होता है, आज कौन सा नहीं, आज ज्यादा फील हो रहा है। अब बताओ, अगर मैंने स्लाइडर को इस तरफ मूव कराया तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा क्या? तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आया था क्या? एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आया था? मैग्नेटिक फोर्स के। और एक्सटर्नल फोर्स आपने कैसे निकाला था? आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री था। मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये एल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और लेंथ ऐसे तो परपेंडिकुलर था, इसलिए मैंने थीटा क्या रखा यहाँ पे? 90 डिग्री। और आई की वैल्यू आपने निकाल लिया था, ठीक। आई बराबर क्या था? इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। और इंड्यूस ईएमएफ आया था बी एल बी। बी एल बी अपॉन में आर। यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने तो क्या आया? तो फोर्स यहाँ पे क्या आया? सिंस आई बराबर बी एल बी बाय आर, तो एफ एक्सटर्नल क्या था? बी एल बी अपॉन में आर इंटू बी एल बी। क्या था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। ये आता है एक्सटर्नल फोर्स, जितना हमें जो हमें अप्लाई करना पड़े, ठीक है। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से बनाना है, ठीक। जो कि किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। अब मैं बोलूं पावर डिलीवर्ड या पावर इनपुट, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट या पावर इनपुट, क्या होगा? फोर्स इंटू वी। फोर्स कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू पावर इनपुट क्या आएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये आएगा क्या? पावर इनपुट। और पावर डिसिपेटेड क्या आएगा? पावर डिसिपेटेड सेम आया था,
पावर डिसिपेटेड इक्वल टू, क्या लिखोगे, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू क्या है, बी एल वी अपॉन में आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या था पावर डिसिपेटेड, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और आपको इंड्यूस में पता है यहाँ पे क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। चलो अभी ग्राफ बनाने चले, ठीक है। ग्राफ पहला अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाने चले, बताओ कैसे बने, स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या सर, एक्सटर्नल फोर्स वाई एक्सिस पे है और आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो बाकी सब तो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं y पुट करूं और b की जगह पे x पुट करूं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एक्स, y बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एक्स, तो y बराबर एम एक्स जैसा बन रहा है कुछ, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ ग्राफ दे देगा फोर्स वर्सेस वेलोसिटी का, आपसे पूछ ले बोल देगा रेजिस्टेंस इतनी है, वायर की लेंथ इतनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो स्लोप से निकाल दोगे, इस लाइन का स्लोप क्या दे देगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जो कि किसके बराबर होगा, tan थीटा, थीटा हमेशा क्या लेते थे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ओके। अगर मैं बोलूं पावर डिलीवर्ड और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाओ, तो सेकंड ग्राफ क्या है, पावर डिलीवर्ड या पावर इनपुट और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ, हाइपरबोला बनेगा क्या, क्योंकि जो पावर डिलीवर्ड है, पावर इनपुट वो कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो पावर इनपुट की जगह वाई पुट करेंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और एक्स का स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा हम ग्राफ बनना है क्या, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो इतनी बात मैंने कल पढ़ा दिया, जहां तक पूरा ग्राफ इंड्यूस ईएमएफ और टाइम, फोर्थ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, बताओ कैसा बनेगा, कोई बताएगा इंड्यूस ईएमएफ और टाइम के बीच का रिलेशन क्या हो, ई बराबर क्या होता है, माइनस बी एल बी, अगर इंड्यूस ईएमएफ की मैं बात करूं तो ग्राफ कुछ यहाँ पे बनेगा कैसे, कांस्टेंट बिल्कुल, ओके, टी टाइम पे कांस्टेंट, ये है माइनस बी एल वी, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ के वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या है, माइनस बी एल वी। अच्छा फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ईएमएफ देगा, ईएमएफ क्या देगा, ईएमएफ बराबर माइनस स्लोप ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम कर्व, अभी कोई रैंडम कर्व हो सकता है, फ्लक्स और टाइम कर्व ऐसा नहीं होता, इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा इसका स्लोप इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ फाइव टी कर्व,